कभी नाले की बदबू से घृणा करने वाले लोग मेरी जिंदगी की हकीकत को समझ नहीं पाए। मैं राहुल सिन्हा हूं और मैंने अपनी शुरुआत उन गलियों से की है जहां लोग आंखें फेर लेते थे, जहां मेरे हाथ में किताब नहीं, बाल्टी होती थी, जहां मेरे पास डिग्रियों का ढेर नहीं, सिर्फ जरूरतों का बोझ था। लेकिन फिर भी जब लोग मुझसे पूछते थे कि तेरा सपना क्या है, तो मैं एक ही बात कहता था, वर्दी पहननी है। पुलिस की नहीं, आत्मसम्मान की, इज्जत की, अपने लिए नहीं, उन लाखों के लिए जो हर दिन मिट्टी में पैदा होते हैं और मिट्टी में खो जाते हैं। मैंने दूसरों की गंदगी साफ करते हुए सीखा कि दुनिया के सबसे बुरे हालात भी आपको इंसान बनने से नहीं रोक सकते। जब लोग आपको सिर्फ इसलिए नीचा समझें क्योंकि आप एक सफाई कर्मी हैं, तब समझो कि आपकी मंजिल वहीं से शुरू होती है। लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि मैं दिन में शौचालय साफ करता था और रात को पुलिस भर्ती की किताबें पढ़ता था। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि मेरी हथेलियों में गंदगी थी, क्योंकि मेरे जहन में सफाई थी। मेरा इरादा साफ था। जो लोग कहते थे कि गरीबों को बस हाथ का काम मिलता है, मैं उन्हें गलत साबित करना चाहता था। मैं उनकी सोच को झकझोर देना चाहता था। और ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये मेरा जीता जागता जीवन है। एक वक्त था जब लोग मेरी तरफ इशारा करके कहते थे, ये वही है जो नालियां साफ करता है। और आज वही लोग सलाम करते हैं जब मैं पुलिस की यूनिफॉर्म में सामने खड़ा होता हूं। कभी सोचा है कि इंसान कब टूटता है? जब उसे उसकी हैसियत याद दिलाई जाती है। लेकिन मैं तो हर बार खुद से कहता था, तेरी हैसियत अभी नहीं, तेरी मेहनत तय करेगी। मैं अपने साथ हमेशा एक बात दोहराता रहा, अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो उनसे हारने के लिए नहीं, उन्हें हराने के लिए जो। किसी दिन तुम्हें ही मिसाल बनना है। मुझे याद है, परीक्षा के दिन मेरे पास पहनने के लिए साफ कपड़े नहीं थे। एक दोस्त ने अपनी शर्ट दी थी जिसमें वो खुद इंटरव्यू देने गया था। उसी शर्ट को पहनकर मैंने परीक्षा दी और उसी में इंटरव्यू भी दिया। लोग समझते हैं कि मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मैं कहता हूं, अगर मेहनत सच्ची हो तो देर भी खुद शर्मिंदा हो जाती है। वर्दी पहनने का सपना मैंने तब देखा था जब मुझे सबसे ज्यादा गंदा कहा गया था। और जब पहली बार वो वर्दी मेरे शरीर पर आई तो मैं रोया नहीं। मैं बस चुपचाप अपने पिताजी के उस पुराने झोंपड़े के सामने खड़ा हो गया जहां से मैंने सफर शुरू किया था। मैंने सिर झुकाकर सलाम किया और मन ही मन कहा, देखो बाबूजी, आपका बेटा अब किसी के गंदे जूते नहीं साफ करता, अब वो कानून की चौकी का रखवाला बन गया है। कभी हार मानने का मन किया था, लेकिन उस वक्त मैं आईने में खुद को देखता था और खुद से एक ही सवाल करता था, क्या तू वाकई हार गया है या बस थक गया है? और फिर मैं खुद को जवाब देता था, थकना मंजिल से पीछे हटने की वजह नहीं हो सकती। जो लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखते, एक दिन उन्हें तुम्हारी कामयाबी दिखानी है। और वो दिन आज मेरे सामने है। मैं राहुल सिन्हा हूं, एक ऐसा नाम जो कभी मैनहोल में छुपा हुआ था, लेकिन आज शहर की पहचान बन गया है। मैं सिर्फ एसपी नहीं बना, मैं हर उस इंसान की उम्मीद बन गया हूं जो मिट्टी से पैदा हुआ है, लेकिन सितारों को छूना चाहता है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप कीचड़ से निकले हैं, तो अपनी चमक से दुनिया को दिखाओ कि कमल कैसे खिलते हैं। अगर आपको किसी ने नीचा दिखाया है तो याद रखना, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें आपकी ऊंचाई का अंदाजा नहीं है। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, सोचो कि तुम खुद से क्या कहोगे उस दिन, जब तुम अपनी मेहनत से कुछ बन जाओगे। मैं जब अपने बैच को देखता हूं, तो मुझे उसमें सिर्फ अपना नाम नहीं, अपनी माँ की झुर्रियां दिखती हैं, अपने पिता की टूटी चप्पलें दिखती हैं, और उन तमाम रातों की तन्हाई जब सिर्फ मैं और मेरा सपना जागते थे। अगर आप आज किसी संघर्ष में हैं, अगर आपसे लोग घृणा करते हैं, अगर आपके हाथ गंदगी से रंगे हुए हैं, तो मुस्कुराइए, क्योंकि शायद आप ही अगला राहुल सिन्हा हो और ये दुनिया आपको सलाम करेगी, लेकिन तब जब आप खुद से हार मानना बंद कर देंगे। अगर आप चाहें तो मैं इस स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर गाइड, बैकग्राउंड म्यूजिक टोन या वीडियो विजुअल सुझाव भी दे सकता हूं। क्या मैं अब अगली स्क्रिप्ट किसी नए टॉपिक पर शुरू करूं? कभी लोग पूछते हैं मुझसे, राहुल, तुझमें इतना सब झेलने की ताकत कहां से आई? मैं कहता हूं, ताकत किसी मंदिर या किताब से नहीं आई थी। वो हर उस दिन से आई जब मैंने जमीन से उठकर खुद को काबिल बनाया। ताकत तब आई जब दूसरों के थूक को चुपचाप पहुंचकर मैंने किताबें उठाई। ताकत तब आई जब भूखा सोया, लेकिन अगली सुबह फिर से दौड़ पर निकला। ताकत तब आई जब मुझे हर बार रिजेक्ट किया गया, पर मैंने खुद से कहा, यह आखिरी नहीं है। लोग चाहते हैं कि उन्हें सब कुछ आसान मिले,
लेकिन आसान रास्तों से कभी इतिहास नहीं बनते। जिस वक्त मैं खुद को साबित कर रहा था, उस वक्त मेरे पास कोई तालियां बजाने वाला नहीं था। ना कोई गुरु था, ना कोई सपोर्ट सिस्टम। बस था तो एक पागलपन, खुद को खुद से बेहतर बनाने का। वो जुनून जो हर नींद को निगल गया, हर दर्द को ताकत बना गया। आज जब मैं यूनिफॉर्म में सड़क से गुजरता हूं और बच्चे मेरे पीछे पीछे दौड़ते हैं, मम्मी देखो, एसपी अंकल जा रहे हैं, ये आवाजें मेरे कानों में संगीत बन जाती हैं। क्योंकि मुझे पता है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये हर उस बच्चे के लिए है जो झुग्गियों में पैदा हुआ है, लेकिन सपनों को महलों तक पहुंचाना चाहता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड आपका भविष्य तय करता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं वो हूं जिसने शौचालय से शुरुआत की, लेकिन आज वो जिम्मेदारी संभाल रहा है जहां हर जुर्म के खिलाफ लड़ना मेरा काम है। मुझे अपने काम से घिन नहीं आती थी, क्योंकि मैं जानता था कि मैं अभी जो कर रहा हूं, वो मेरी मंजिल नहीं है, मेरी तैयारी है। हर बाल्टी उठाना, हर झाड़ू चलाना, सब मेरी परीक्षा का हिस्सा था। मेरी कहानी फिल्मी नहीं है, पर असली है। इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई थी। हर सीन में जीता गया, हर मोड़ पर टूटा भी, लेकिन झुका नहीं। आज जब लोग मेरे ऑफिस में आते हैं और मेरे नाम की नेम प्लेट पढ़ते हैं, एएसपी राहुल सिन्हा, तो वो सिर्फ नाम नहीं होता, वो तमाम रातों का हिसाब होता है। मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारा सपना बड़ा है, तो तुम्हें दूसरों की सोच से बड़ा बनना पड़ेगा, क्योंकि समाज तुम्हें उसी पुराने चश्मे से देखेगा, लेकिन तुम्हें खुद को नए आईने में गढ़ना होगा। जो लोग तुम्हें नाकारा कहते हैं, उन्हें जवाब देने के लिए जुबान की जरूरत नहीं, कामयाबी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। हर दिन खुद को साबित करो, हर असफलता को सीढ़ी बनाओ। कभी रुकना मत, कभी थकना मत, क्योंकि तुम्हारा सपना तुम्हारी मंजिल नहीं, तुम्हारी पहचान है। मैं कोई चमत्कार नहीं हूं, मैं बस एक सफाई कर्मी का बेटा हूं, जिसने ठान लिया था कि अगर जिंदगी में झाड़ू मिला है, तो एक दिन उसी झाड़ू से रास्ता भी बनाएंगे। तुम्हारी मेहनत तुम्हारा परिचय बदल सकती है, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा भविष्य गढ़ सकता है, और तुम्हारी जिद तुम्हें वो बना सकती है जो आज तक किसी ने बनने की सोची तक नहीं थी। राहुल सिन्हा सिर्फ नाम नहीं है, ये एक अलार्म है, हर उस सोए हुए सपने के लिए जो किसी झुग्गी में, किसी गली में, किसी छत विहीन कमरे में अब भी नींद में ये सोच रहा है, क्या मैं भी कुछ बन सकता हूं? मैं कहता हूं, हाँ, तुम बन सकते हो। बस शर्त ये है, तुम रुकना मत। कभी जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो वो रास्ते याद आते हैं जहां सिर्फ तिरस्कार था, उपेक्षा थी और तानों की आवाजें थीं। लोग कहते थे, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिन रास्तों को वो गंदगी समझकर छोड़ देते हैं, वहीं पर सबसे मजबूत इरादे जन्म लेते हैं। मैंने अपनी जिंदगी से एक बात सीखी है, जब तक आप खुद को नहीं बदलना चाहते, तब तक कोई चमत्कार नहीं होता। लोग सहारे ढूंढते हैं, लेकिन मैंने खुद को सहारा बनाया। मैंने हर सुबह खुद से एक वादा किया, आज का दिन तुझे कल के मुकाम के करीब ले जाएगा। ये वादा, ये आत्म संवाद ही मेरी ताकत बन गया। जब मैं दौड़ लगाता था, तो मेरे जूतों के तले फट चुके होते थे, लेकिन मेरे हौसले हमेशा नए होते थे। जब लोग आराम से सो रहे होते थे, तब मैं टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई करता था, क्योंकि मुझे किसी को हराना नहीं था, मुझे खुद से जीतना था। अगर आप आज खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि हालात आपके खिलाफ हैं, तो एक बात याद रखिए, इतिहास में किसी भी कामयाब इंसान की शुरुआत आसान नहीं रही। हर वो इंसान जिसने दुनिया में नाम कमाया है, उसने किसी न किसी दिन खुद से लड़ाई लड़ी है। मैं भी लड़ा हूं, और हर दिन लड़ा हूं। सबसे ज्यादा मुश्किल होती है तब, जब आपका कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन सबसे ज्यादा ताकत भी वहीं से निकलती है, जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। कभी उस दिन को मत भूलना, जब तुमने ठान लिया था कि तुम हार नहीं मानोगे। कभी उस पल को मत भूलना, जब दुनिया ने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, लेकिन तुम्हारे अंदर एक आवाज उठी थी, मैं कर सकता हूं। वो आवाज ही तुम्हारा असली रूप है, वही तुम्हारी पहचान है, और वही आवाज एक दिन दुनिया के लिए उदाहरण बनती है। आज मैं सिर्फ एक अधिकारी नहीं हूं, मैं उन सपनों का प्रतीक हूं जो किसी कोने में दबे हुए थे। मैं उन बच्चों की प्रेरणा हूं जिनके पास स्कूल बैग नहीं है, लेकिन आंखों में चमक है। मैं उन पिताओं की उम्मीद हूं जो खुद भूखे रहकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और मैं उन माताओं की आंखों का सुकून हूं जिन्होंने बेटे को कांटों पर चलाकर भी मुस्कुराना सिखाया। अगर मेरी ये आवाज आप तक पहुंच रही है, अगर मेरे शब्द आपके दिल को छू रहे हैं,
तो उठिए, जागिए, लड़िए, क्योंकि आपकी कहानी भी दुनिया को सुननी चाहिए। एक दिन आपको भी कहना होगा, मैं भी वहीं से चला था, जहां से लोग सपने देखना छोड़ देते हैं। और आज मैं वहीं खड़ा हूं, जहां से लोग उम्मीद लेना शुरू करते हैं। आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी मंजिल, सब आपके हाथ में है। बस एक चीज की जरूरत है, रुकना मत।